हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। चलिए, हम आज नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हमारा। ठीक है नी। इससे पहले हमने लेक्चर में की थी SN1 रिएक्शन, तो उसको कॉन्सेप्ट को समझा था और उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, बट ये SN2 रिएक्शन है। ठीक है नी। इसको हम बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो देखिए, ये जो रिएक्शन है, देखिए ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन में क्या होगा, जैसे हम जस्ट एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर मैं एक एल्काइल हैलाइड लेता हूँ। दिस वन इज दी एल्काइल हैलाइड। देखिए सी, यहाँ पर आर। ठीक है नी, आई थिंक सभी को दिख रहा होगा। दिस वन इज दी, यहाँ पर आप बॉन्ड बनाओगे, दिस वन इज दी हाइड्रोजन एंड दिस वन इज दी डी बॉन्ड एंड दिस वन इज दी एक्स बॉन्ड। जब आप इसकी देखो, इस केस में क्या करोगे आप, यहाँ पर आपको क्या चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग बेस लोगे। ठीक है नी, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बेस नहीं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है नी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लोगे। तो यहाँ पर टोटली इन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा आपका टोटली इन्वर्जन हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि जैसे अम्ब्रेला होता है, ठीक है नहीं, वो उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब है आर इधर आ जाएगा, ठीक है नहीं, हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और ये डी इधर आ जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल जो आएगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है नहीं, इसको हम बोलते हैं, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इन्वर्जन। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका, वो क्या बन रहा है, इन्वर्जन। यानी कि जो ज्योमेट्री थी इस मॉलिक्यूल की वो रिवर्स हो चुकी है। दैट इज द नोन एज इन्वर्जन। अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूँ, तो ध्यान से देखते हैं इसका मैकेनिज्म किस तरह से होगा। इसके मैकेनिज्म में क्या होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेके चल रहे हो। ठीक है नहीं, सी और ये आर बॉन्ड है। ठीक है नहीं, यहाँ पर है हाइड्रोजन। ठीक है नहीं, और यहाँ पर है दिस वन इज दी डी। ठीक है नहीं, और यहाँ पर है एक्स। ये ध्यान रखना कि यहाँ पर एक्स क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है नहीं, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो, क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, या आयोडीन ले सकते हो। तो यहाँ पर जब आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाओगे ठीक है नहीं, जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ध्यान रखना यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। अब आपको पता है कि इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये बैक साइड से अटैक करेगा। ठीक है ना, जैसे ही बैक साइड से अटैक करेगा, तो यहाँ से ये निकलना शुरू कर देगा ग्रुप। तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो देखिए कैसे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, दिस वन इज द न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर सी, और ये आर, और यहाँ पर आ जाएगा एच, और ये आ जाएगा डी। ठीक है नी, और ये आ जाएगा एक्स। तो ये जो हो रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेट जो बन रही है, देखिए इस ट्रांजिशन स्टेट में अगर मैं बात करूं, इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है नी, वो होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है नी, तो ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, दिस वन इज द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है नी, ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ठीक है नी, जो ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, अब इसमें क्या होगा इसके बाद क्या होगा, दोबारा ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो ज्योमेट्री देखिए कैसे रिवर्स होगी, आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आर आ जाएगा। ठीक है नी, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पर आपका डी आ जाएगा, और यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। दैट वन इज नोन एज इन्वर्जन प्रोडक्ट। आई थिंक सभी को क्लियर हुआ होगा कि इन्वर्जन प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। तो मैं यहाँ पर इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम बात करें, ठीक है नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर मैं एक एक करके पॉइंट्स लिखता हूँ, तो आप समझना इस पॉइंट को क्या क्या होंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि इस केस में क्या होता है, देखो आपने मैकेनिज्म देखा है, इस केस में कोई कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है। इट मीन्स नो रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट डज नॉट टेक्स प्लेस। स्टीरियोकेमिकली में अगर बात करूँ, ऑलवेज इन्वर्जन और कॉन्फ़िगरेशन अकर्स विच इज ऑल्सो नोन एज वॉल्डन इन्वर्जन। इसको हम वॉल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। ठीक है नहीं, तो इस केस में आपको क्या चाहिए होता है, ठीक है नहीं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एग्जांपल डीएमएफ, डीएमएसओ। डीएमएफ का मतलब होता है डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड, डीएमएसओ का मतलब होता है डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। ठीक है नहीं, इसका मतलब होता है ये एसीटोन। ये कौन से हैं सॉल्वेंट, पोलर तो हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट है, मतलब इनके पास कोई भी प्रोटिक हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इनमें जो हाइड्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है इस रिएक्शन के लिए, जैसे OH नेगेटिव, SH नेगेटिव, OR नेगेटिव। जनरली जितनी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं
वो आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी में आ जाती हैं जनरली, ठीक है नहीं। तो ये NH3 भी होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बट आप ध्यान रखना, ठीक है नहीं। RMGX ग्रीनहार्ट रीजन का नाम तो सुना ही होगा सभी ने, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज है, क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव अच्छा खासा होता है, क्योंकि ये किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, मेटल के। तो यहाँ पर एक पॉइंट और है, अगर मैं काइनेटिकली बात करूँ, देखिए काइनेटिकली अगर मैं बात करूँ, तो जो इसकी काइनेटिकली अगर मैं बात करूँ, तो आप देखिए यहाँ पर जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, रेट क्या होगा, जो स्लो स्टेप है, तो यही आप इसका क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, RDS। तो स्लो स्टेप में देखिए किस किस की कंसंट्रेशन इन्वॉल्व हो रही है रिएक्शन में, तो आपको पता है इसमें RX की कंसंट्रेशन भी इन्वॉल्व हो रही है और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन भी इन्वॉल्व हो रही है। तो मैं अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मेन इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 होता है। अगर मैं यहाँ पर ग्राफ की प्लॉट करने की बात करूँ, ठीक है ना, यहाँ पर अगर मैं ग्राफ प्लॉट करने की बात करूँ, यानी कि रेट वर्सेस अगर मैं बात करूँ RX, तो यहाँ पर जो ग्राफ आएगा किस तरह से आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू रीजन, तो इस तरह से ग्राफ आएगा, ठीक है नहीं। अगर मैं रेट वर्सेस बात करूँ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है नहीं, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो ये भी ग्राफ किस तरह से आएगा, ठीक है ना, ये भी स्ट्रेट लाइन इस तरह से आएगा। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा सभी को। इसके कुछ और पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी रिएक्टिविटी की बात करूँ, तो देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर किस बिहाफ पे डिपेंड करेगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर के लिए आप क्या देखोगे, जैसे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है नहीं। रिएक्टिविटी ऑर्डर के लिए क्या देखोगे आप, जैसे फर्स्ट अगर मैं बात करूँ इसमें, ठीक है नहीं, नेचर ऑफ RX, ठीक है नहीं, नेचर ऑफ RX अगर मैं इसकी बात करता हूँ, नेचर ऑफ RX, तो यहाँ पर आप देखोगे किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो उसमें आप क्या देखोगे, देखो नेचर ऑफ RX में किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो वो आप इस तरह से देखोगे, देखिए जिसमें पार्शियल पॉजिटिव ज़्यादा होगा, ठीक है नहीं। नेचर ऑफ RX में देखो इसके पीछे 2 रीज़न होते हैं, कैसे कैसे आपने देखना होता है कि रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो देखो यहाँ पर जो है नेचर ऑफ RX में, जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे एग्जांपल देखोगे, ठीक है नहीं, दिस वन इज द एग्जांपल, जैसे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, दिस वन इज द टर्शियरी अल्काइल हैलाइड CH3, दिस वन इज द CH3 एंड दिस वन इज द CH3, और यहाँ पर लगा दोगे Br, ठीक है नहीं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ठीक है नहीं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड CH3, यहाँ पर आ जाएगा CH, और यहाँ पर आ जाएगा C, और यहाँ पर आ जाएगा Br। देन मैं अगर बात करूँ CH3, ठीक है नहीं, और CH2Br, अगर मैं आपसे पूछूँ इसमें SN2 रिएक्शन किसमें फास्ट होगी, तो वो आप देखोगे इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की, तो देखिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है नहीं, सॉरी यहाँ पर सबसे कम होगा, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। अब आप देखिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ये पार्शियल पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज थोड़ा ज़्यादा होगा, बट यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर एक ही है जो पार्शियल पॉजिटिव को कम कर रहा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, टर्शियरी हैलाइड, ये सेकेंडरी हैलाइड है, देन दिस वन इज द प्राइमरी हैलाइड। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होने वाली है, टर्शियरी की, देन सेकेंडरी की, देन प्राइमरी की, ठीक है ना। इसके पीछे आप रीज़न क्या दोगे, यहाँ पर जो रीज़न होगा, तो यहाँ पर फर्स्ट जो मैंने रीज़न लगाया, क्या लगाया, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ठीक है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर जो मैंने रीज़न लगाया इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, जिसको आप क्या बोल रहे हो, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ that is should have, that is more partial positive charge, ठीक है नहीं, on carbon containing the halogen atom, ठीक है नहीं, दिस वन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, और यही आपका क्या है, फैक्टर डोमिनेंस भी है, दिस वन इज द डोमिनेंट फैक्टर, ठीक है नहीं। दूसरा फैक्टर ये भी है कि जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, दूसरा फैक्टर ये भी है इसका, रिएक्टिविटी इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी स्टेरिक हिंड्रेंस के, ठीक है ना, ये भी है स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी। तो ये भी एक फैक्टर है जो डिपेंड करता है, बट दिस वन इज दी मोर डोमिनेंट, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को थोड़ा आपने अच्छे से ध्यान से समझना। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर मैं नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड की बात करूँ तो टर्शियरी की सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम सेकेंडरी की होगी, और उससे कम प्राइमरी की होगी। उसका रीज़न मैंने दे दिया। एक आता है नेचर ऑफ हैलाइड्स में,
तो नेचर ऑफ हेलाइड्स में अगर आपसे रिएक्टिविटी पूछी जाती है, ठीक है नहीं, नेचर ऑफ हेलाइड्स, तो अगर मैं नेचर ऑफ हेलाइड्स की बात करूँ, ठीक है नहीं, नेचर ऑफ हेलाइड्स में किस तरह से आएगा देखिए ज़रा। जैसे मैं अगर मैं बात करूँ RF, ठीक है नहीं, RCl और RBr और RI, अगर मैं इनमें बात करूँ सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी SN2 में किसकी होगी, तो आप बोलेंगे सर RI की। RI की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, देन RBr की होगी, देन उससे कम होगी RCl की, देन लास्ट में होगी RF की। तो इसके पीछे रीज़न क्या दोगे आप, ठीक है नहीं, इसका रीज़न सिंपल ये होगा, इसका रीज़न ये होगा कि इसमें क्या होगा, टेंडेंसी, हाँ लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, ठीक है नहीं लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, यानी कि जिसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी अच्छी होगी वो अच्छी SN2 देगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये सभी को, ठीक है नहीं। तो मैं अभी आपको इसके कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप सभी वीडियो को पॉज करेंगे, ठीक है नहीं, और सभी देखेंगे वीडियो को, ठीक है नहीं, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे कि आपने सही किया है कि नहीं। मैं अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखता हूँ। अभी मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, आपने क्या करना है, कंपेयर करना है रेट का, ठीक है नहीं। तो जैसे यहाँ पर है A B C, तो इसमें यहाँ पर कंपेयर करना है कि SN1 का रेट किसका ज़्यादा होगा। तो आपको पता है कि इसके पीछे वाले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें SN1 की वीडियोस बनाई थी। आप ये क्वेश्चन करने से पहले SN1 की वीडियो आप चेक कर सकते हैं, ताकि आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो SN1 के लिए हम क्या देखते हैं, कार्बोकेटाइन देखते हैं, ठीक है नहीं। तो आप कार्बोकेटाइन बनाओगे, तो नॉर्मली आप अगर आप देखोगे SN1 के लिए आप कार्बोकेटाइन बना के देखोगे, मैं फिर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको पता है कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, ये निकलेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर SN1 की अगर मैं रेट की बात करूँ तो वो A का ज़्यादा होगा, देन B का ज़्यादा, देन उससे कम P का होगा, देन उस सबसे कम C का होगा, क्योंकि ये बात हो रही है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। तो अगर मैं SN2 की बात करूँ, तो SN2 में आपको पता है क्या देखना है आपने, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, और सबसे ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव कहाँ पर है, C में। तो यहाँ पर SN2 में रिएक्टिविटी C की सबसे ज़्यादा होगी, सबसे कम होगी B की। सेम यहाँ पर अगर मैं बात करूँ SN1 की, अगर मैं बात करूँ तो फिर आप क्या देखोगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। अब आपको पता है कि जब यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाओगे तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या आ जाएगा, रेजोनेंस में आ जाएगा, बट ये रेजोनेंस क्या करेगी, इसको खींचेगी। तो जो इसकी रेजोनेंस होगी वो इसके ऊपर कौन सा इफेक्ट लगाएगी, -M, -M के कारण ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो SN1 में अगर आप देखोगे ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये हाईली स्टेबल होगा। तो कहने का मतलब है कि SN1 में रिएक्टिविटी B की ज़्यादा होगी A से। अगर मैं SN2 की बात करूँ तो SN2 तो दिख ही रहा है आपको, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ये खींच रहा है और ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है नहीं। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ज़्यादा होगा, तो इसमें रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, A की B से ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर मैं इसमें बात करूँ नेक्स्ट रिएक्शन की, तो SN1 में अगर आप देखोगे इसमें किसका रेट ज़्यादा होगा, देखिए ये बहुत इजी है, आपसे हो भी गया होगा यहाँ पर। तो SN1 में देखिए यहाँ पर रेट किसका ज़्यादा होगा, जब यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाओगे तो ये एलाइली कार्बोकेटाइन बनेगा, बट यहाँ पर कार्बोकेटाइन आपका सिंपल प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, तो यहाँ पर इसका रेट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर A की SN1 की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी B से। अगर मैं बात करूँ SN2 की, तो SN2 में भी अगर आप देखोगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, तो ये यहाँ पर -I के कारण खींचेगा, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पड़ेगा, तो इसमें भी A की ही ज़्यादा होगी B से, ठीक है नहीं। देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और हैं, आप सभी फिर वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें, फिर आफ्टर डैट आप सोल्यूशन चेक करें आपने सही किया है कि नहीं। देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा था SN1 और SN2 की, तो आई थिंक आप सभी ने कर लिया होगा, अब चेक कर सकते हैं आप। देखो SN1 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर SN1 में जो रेट ज़्यादा होगा, अगर इसको आप A बोल दो, इसको B बोल दो, तो SN1 में इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो लोन पेयर इसको क्या कर देंगे, स्टेबलाइज कर देंगे। तो SN1 में तो A की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अगर मैं बात करूँ SN2 की, तो SN2 में किसकी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि देखोगे यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। अब ये पार्शियल पॉजिटिव क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ पर खींचेगा, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आएगा। तो SN2 में भी A का रेट B से ज़्यादा होगा। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा सभी को। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपकी, ये तो आपका SN1, ये तो आपका SN2 देगा ही नहीं, ठीक है नहीं, ना तो SN2 देगा ना SN1 देगा। तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ SN1 का भी, SN1 में भी रेट किसका ज़्यादा होगा, दिस वन इज़ दी A एंड दिस वन इज़ दी B। तो SN1 में भी किसका रेट ज़्यादा हो जाएगा, B का A से। तो अगर मैं SN2 की भी बात करूँ तो SN2 में भी किसका ज़्यादा होगा, B का A के। तो आई थिंक सभी से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पहली बात तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है,
ठीक है ना, ये तो निकलेगा ही नहीं बॉन्ड, ना तो ये SN1 देगा ना SN2 देगा, तो दोनों में इसका रेट ज़्यादा हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा पॉइंट, ठीक है नहीं। नेक्स्ट देखिए, मैं आपके सामने ये क्वेश्चंस हैं आपके सामने, ध्यान से, आई थिंक सभी को विजिबल हो रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर अपने प्रोडक्ट बनाना है, तो आपको पता है कि ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो आपने पहले तो देखना है कि अगर न्यूक्लियोफाइल ही दे रखा है तो आपने देखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा तो आप देखोगे SN2 में क्या बनता है, इन्वर्जन बन जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, OCH3। ठीक है नहीं, सेम यहाँ पर भी आयोडीन है, तो आयोडीन की जगह क्या लग जाएगा, यहाँ पर SH लग जाएगा। ठीक है नहीं, और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, ठीक है नहीं, दिस वन इज द रिंग, और रिंग के साथ यहाँ पर दिस वन और यहाँ पर आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH3, तो ये वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा सभी को, ठीक है नहीं। उसके बाद यहाँ पर KCN है, OH तो पुअर लिविंग ग्रुप है, तो CN की जगह क्या आ जाएगा आपका, सॉरी OH की जगह Cl की जगह क्या आ जाएगा आपका CN, तो ये प्रोडक्ट बनेगा आपका। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपने 1 इक्विवेलेंट लिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1 इक्विवेलेंट लिया है तो यहाँ पर एक ही रिप्लेस होगा और SN2 मैकेनिज्म होगा, क्योंकि CN नेगेटिव ले रखा है। तो यहाँ पर गुड लिविंग ग्रुप कौन सा है, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन की जगह क्या लग जाएगा, CN, तो बाकी सारा एज इट रहेगा। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे दोनों Cl है। अब आपने देखना है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब आप खुद देखिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर ज़्यादा होगा। अब देखिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पर है तो ये इसका क्या कर रहा है, पार्शियल पॉजिटिव कम कर रहा है, बट यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव ज़्यादा है, तो जो SH आएगा वो यहाँ पर आएगा। तो जो आपका रिएक्शन होगी तो इस तरह से रिएक्शन होगी, दिस वन इज़ योर रिएक्शन SH। अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड, तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये तो Cl निकलेगा ही नहीं, चाहे आप ये एक्सेस में लो चाहे आप लिमिटेड लो, तो Cl तो एज इट रहेगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, ये डबल बॉन्ड एज इट रहेगा, इस Cl की जगह क्या आ जाएगा, CN। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा सभी को। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट गिव SN2 रिएक्शन, तो SN2 रिएक्शन इनमें से कौन कौन से नहीं देते। तो देखिए SN2 रिएक्शन कौन कौन से नहीं देंगे, तो जैसे फर्स्ट वन है, ठीक है नहीं, देखो ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, मैंने लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट गिव SN2 रिएक्शन, जो SN2 नहीं देते। तो देखिए ये कौन सा हैलाइड है, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, तो आपको पता है टर्शियरी एल्काइल हैलाइड कभी भी SN2 नहीं देता, ठीक है नहीं, तो यहाँ पर मैं टिक लगा रहा हूँ जो SN2 रिएक्शन नहीं देते, तो ये आपका SN2 नहीं देता, ठीक है नहीं। उसके बाद ये कौन सा है, ये आपका टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, तो ये भी आपका SN2 नहीं देगा। अब देखिए ये आपका है तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, बट यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग है, तो ये जो ग्रुप्स हैं ये क्या कर रहे हैं, स्टेरिक क्राउडिंग है, तो इसके कारण क्या होगा, ये भी SN2 नहीं देगा। अब मैं उसकी बात करूँ, ये वाली इसकी बात करूँ, तो यहाँ पर देखोगे तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये भी SN2 नहीं देगा। सेम यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये भी SN2 नहीं देगा। तो ये आपका है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, तो ये आपका SN2 देगा, दिस वन ये आपका SN2 देगा, ठीक है नहीं। अब मैं इसकी बात करूं तो ये भी SN2 नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो मैं टिक लगा रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये ब्रिज पे लगा हुआ है, तो आपको पता है ब्रिज पे ट्रांजिशन स्टेट जो बन रही थी वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड बन रही थी, तो ये वाला कार्बन कभी भी sp2 नहीं हो सकता, तो ये भी SN2 रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है ना। यहाँ पर फ्लोरीन है, पुअर लिविंग ग्रुप है, ये तो किसी भी हालत में SN2 नहीं देगा। तो SN2 देने वाला सिर्फ यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल था, ये वाला SN2 दे रहा है, ठीक है नहीं, गिव्स SN2 रिएक्शन, गिव्स SN2 रिएक्शन, और कोई नहीं SN2 देने वाला यहाँ पर। आई थिंक ये सभी को क्लियर हुआ होगा, ठीक है नहीं। इसके और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने लायक, अब बाकी अपनी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, आई विल रिमूव ऑल ऑफ योर डाउट्स, ठीक है नहीं। आई थिंक ये कंसेप्ट सभी को समझ आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।